दुर्गा। जी हाँ, शक्ति और रणचंडी, चामुंडा, न जाने कितने नाम हैं उस देवी दुर्गा के। सचमुच में ये देवी दुर्गा कौन है और कौन है महिषासुर, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ। आज इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि हमारा अब इस देश के लिए, धरती के लिए और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए क्या दायित्व है। आने वाले दिनों में जो भयावह मंजर हम देखेंगे इस संपूर्ण सृष्टि में, जो कि बेहद ही दुखद, खतरनाक और जानलेवा होगा, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे और ये भी सीखेंगे, जानेंगे कि इसके लिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस समय एक ऐसे दुर्गा की स्थापना की गई है जो बजाय हाथों में हथियार लेकर प्रचंड मुद्रा में होने के और अपना रौद्र रूप दिखाने के, रणचंडी होने का कुछ ऐसा वहाँ पर फिगर नहीं दिख रहा है। उल्टे इन सब के वो अपने चेहरे को दोनों हाथ से ढकती हुई नजर आ रही है। और इस पंडाल का जो थीम दिया गया है उसे लज्जा कहा गया है। लज्जा, शर्मनाक। सोचिए जरा, आप समझ गए होंगे इसके पीछे की सारी कहानी जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई है, उसके रेप और मर्डर कांड को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। हम इस पर बाद में और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ऐसी दुर्गा की स्थापना क्यों करनी पड़ी। आप आदमी हैं, अपने देवी और देवताओं के निर्माता हैं, उनके रंग रूप को बड़ी आसानी से सजा लेते हैं, ढाल लेते हैं और उसके पीछे बहुत कुछ करते हैं परंपरा के नाम पर, जिसे आप कहीं ना कहीं धर्म भी कह देते हैं और एक बड़े समुदाय से जोड़कर देखते हैं। मूल में आप हैं। आप इन देवियों के भी आविष्कारक हैं और इन देवताओं के। इसे भी हम अच्छी तरीके से आज समझेंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन इन सब के पहले सचमुच में ये बात समझने लायक है। आपने तो लज्जा का थीम बनाकर दुर्गा को दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए दिखा दिया है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी को जानते हैं। हम कोलकाता के उस ट्रेनी डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, उसके पहले की बात कर रहे हैं। हजारों साल के इतिहास की बात कर रहे हैं। सनातन की परंपरा को हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, जो हिंदू शब्द से भी पहले का है। हिंदू शब्द भी नहीं था, उसके पहले से भी सनातन की परंपरा चली आ रही है पूरी दुनिया में। उस सत्य सनातन की परंपरा को कैसे समझेंगे, जहां पर देवी दुर्गा प्रकृति की प्रतिनिधि है। जी हाँ, प्रकृति जो मदर नेचर है उसे एक माँ के रूप में प्रदर्शित किया गया, उसे दुर्गा कहा गया है। अब थोड़ी समझ में आई होगी कि सचमुच में दुर्गा क्या है। अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो चलिए उसी कोलकाता की मैं दूसरी खबर सुनाता हूं। वो ये है कि कोलकाता में लोग आज कह रहे हैं बाकायदा ऑन स्क्रीन चैनल्स पर आकर के कि भाई ये तो हमारी परंपरा है और इसके तहत हम बड़े आराम से देवी दुर्गा के नाम पर बकरा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, मछलियां खाते हैं, यानी मांसाहार जायज है वो ठहरा रहे हैं देवी दुर्गा के नाम पर, परंपरा का हवाला देते हुए। सोचिए, परंपरा जब धर्म बन जाए तो किस तरीके से धर्म का कबाड़ा करता है। फिर अध्यात्म की तो बात ही छोड़िए, उसका तो काखगा भी नहीं जानता है। परंपरा यानी आदत, आपकी जो पुरानी आदत है, जिनको आपने पीढ़ियों से पाला है, पोसा है और आज चटकदार बना रहे हैं, लज्जतदार बना रहे हैं, और इसे आप परंपरा कहते हैं। निरीह और मूक पशुओं की हत्या कर उनका खून पीना कैसे परंपरा बन गई है। जो देवी के रूप में है, इन सब की केवल माँ ही नहीं है, मूक और निरीह प्राणियों की या पशु परिंदों की, जिनको आप आसानी से खा जाते हैं, बल्कि ये सब दुर्गा के ही रूप हैं। जी हाँ, दुर्गा के विभिन्न रूप, देवी के विभिन्न रूप, प्रकृति के विभिन्न रूप हैं जो बकायदा जीने के लिए आए हैं। और आप लालची लोग, जीभ के लोलुपी लोग, कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी
नर कपरे। एकदम क्लियर साहब ने आप लोगों का निकाल दिया है बायोडाटा और कर्मफल। जी हाँ, जिस तरीके से आप ये हत्या करके खून पीते हैं देवी के नाम पर, वो कहीं माफ नहीं किया जाएगा। सोचिए, जिसे आप दुर्गा कहते हैं, असल में वो पार्वती का ही रूप है, और पार्वती के पति को शिव कहा जाता है, शंकर भोले भंडारी, उसी का एक जबरदस्त नाम है पशुपति, पशुपतिनाथ। यदि आप पड़ोसी देश जो कि हिंदू राष्ट्र अपने को कहता है वहां गए होंगे तो पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर है, काफी पुराना है, काष्ठ मंडपम है वहां पर, मतलब लकड़ी के ही मंडप से बनाया हुआ है और बड़ी महिमा है, दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है नेपाल का भी कि वहां भी इसी दुर्गा उत्सव और देवी के नाम पर लाखों करोड़ों की तादाद में ये निरीह और मूक प्राणियां काट दिए जाते हैं और सरेआम लोग कच्चा चबाकर खा रहे हैं, मसाला में भूनकर और तमाम तरीके से उबाल कर, छौंक बघार कर, मसाला मिर्च डाल डाल कर खा रहे हैं। बताइए, देवी के पति पशुपतिनाथ वो पशुपति हैं, इन सब के मालिक हैं, और आप अपने ही मालिक, अपने ही मालकिन के साथ कैसे अत्याचार कर रहे हैं। और आपने दुर्गा पंडाल किस खूबसूरती से सजाया हुआ है, देखते ही बात बनती है। दुनिया भर के लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या खूबसूरती से सजाई गई है, लाखों करोड़ों रुपए इस पर लगाए जाते हैं और देश का अरबों खरबों रुपया चमक दमक दिखावा, लाइटिंग और बम फटाके, उत्सव, डीजे बाजा, नाच गान, और इसी में सब कुछ खत्म हो रहा है। सीख कुछ भी नहीं रहा है, ना इन मिट्टी के देवियों से आदमी कुछ सीख रहा है, ना इस धरती से कुछ सीख पा रहा है जो कि जीवित देवी दुर्गा का रूप है। हालांकि सनातन उस चिरंतन सत्य का नाम है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे तमाम परंपराओं के पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। जब ये परंपरा बिल्कुल खत्म भी हो जाएंगी, ये समुदाय जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने का दावा करते हैं, ये ना भी रहेंगे तब भी ये सत्य रहेगा। आज उसी सत्य को अच्छी तरीके से समझते हैं और जानते हैं। यदि आप अपने को सचमुच में इस तरीके के परंपरावादी हिंदू और सनातनी कहते हैं तो आपको जानना चाहिए मार्कंडेय पुराण को। जी हाँ, मार्कंडेय पुराण, जिसके ऋषि स्वयं मार्कंडेय हैं और जहाँ दुर्गा सप्तशती है, और भी विभाग हैं लेकिन एक चैप्टर है दुर्गा सप्तशती। सप्त मतलब 7, सती मतलब 100, 700 श्लोकों का यह ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। और जब बड़ी गहराई से इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में दुर्गा के जो विभिन्न रूप हैं, जहां वो महाकाली का रूप लेकर के मधुकैटभ का संहार करती है, वहीं महालक्ष्मी के रूप में महिषासुर का वध करती है, महिषासुर मर्दनी कहलाती है, और महा सरस्वती का रूप लेकर के वो शुंभ और निशुंभ की हत्या करती है। ये जो नाम है चंड, मुंड, मधु, कैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ, असुर कहे जाते हैं। असुर अर्थात राक्षस है यहाँ पर अर्थ। अब ये दैत्य, राक्षस, असुर, दानव, ये जो बातें आती हैं, ये जातियां रही हैं गुजरे जमानों में। जो यहाँ भारत में जंगल में रहने वाले आदिवासी मूल निवासी रहे हैं, इनकी ये जातियां हैं। अब इस तरफ से सोचेंगे तो फिर बात थोड़ी दूसरी हो जाती है, खास तौर से जो आदिवासी मूल निवासी समुदाय के लोग हैं या कहें अंबेडकरवादी आंदोलनकारी हैं, तो ये अलग रूप से इन चीज़ों को देखते हैं और वो महिषासुर को अपना राजा मानते हैं और महिषासुर का शहादत दिवस मनाते हैं साल में। तो उनकी अपनी मान्यता है, सोच है, उनका अपना अंदाज है। हम यहाँ पर न तो आदिवासी मूल निवासी की ओर जा रहे हैं, ना अंबेडकरवादी की सोच को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ना ही हिंदू परंपरा की। हम इन तीनों और भी कोई संप्रदाय है जो इन पर बात करते हैं, दुर्गा पर कुछ सोचते हैं, तो इन सब से परे हटकर
जो एक्चुअल में दुर्गा है, जो सचमुच में देवी है, जो सचमुच में माँ है, जो सचमुच में ये कहा गया है कि जननी स्वर्गादपि गरीयसी, जिस चीज के लिए कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते, देवता की बात आती है, हम वहां की बात कर रहे हैं कि आज हमने अपनी माँ के साथ किस तरीके से अत्याचार किया है। और आप मुझे थोड़ा सा कहने का छूट दें तो मैं कहूँ कि हमने जो प्रकृति के साथ बलात्कार किया है, धरती का सीना सीना हमने छेद डाला है बोरिंग करके, और जल का जो स्तर है वो काफी डाउन हो गया है। मतलब अधिक दोहन धरती का, उपभोग, लालच, ये लालची वृत्ति है ना, यही आखिर में दानव का रूप लेती है। इसे हम अभी समझने वाले हैं। तो हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है हर लेवल पर, इतने सारे हमने पन्नी फेंक दिए हैं इस धरती पर, वो समंदर में इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें एक जगह पर स्थिर किया जाए तो हमारे भारत देश से भी बड़ा नक्शा उन पन्नियों का समंदर के अंदर बन सकता है। अब आप सोच लीजिए कितना हमने जहरीला कर दिया है समंदर के पानी को, और वहां तमाम जीव जंतु हैं जिन्हें आप सी फूड के नाम से खाते हैं, वो अलग ही लेवल की बात है। यदि प्रकृति की हम और गहरे में बात करें तो जिस तरीके से पूरे एनवायरनमेंट का, और फिर आप मांस खाते हैं, मांस खाने वाले सबसे बड़े ग्लोबल वार्मर होते हैं, मतलब प्रकृति के सबसे बड़े दुश्मन आप ही महिषासुर हैं, जो इतना बड़ा ग्लोबल वार्मर हैं, मांस भक्षी हैं। अभी मैंने जैसे कि जिक्र किया कि वहाँ जायज़ माना जाता है, बंगाल के अंदर मैंने वहीं देखा है, कोलकाता में, वहाँ मुखर्जी हैं, मुखोपाध्याय, ये बड़े बड़े पंडित हैं, गांगुली गांगोपाध्याय, और बनर्जी बंगोपाध्याय, चटर्जी, जी हाँ, सब चट कर जाने वाले चट्टोपाध्याय, ये सब दुर्गा के नाम पर, देवी के नाम पर, माँ काली के नाम पर, चामुंडा के नाम पर पशु हत्या बड़े आराम से कर लेते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, वहाँ हमारा आश्रम है काठमांडू में, 3 बड़े आश्रम है। मैंने गलियों से गुजरते हुए जब हम तारेश्वर पर्वत जा रहे थे, सदगुरु विशाल साहेब की साधना स्थली, तो मैंने देखा कि होटल के सामने एक बकरा बंधा हुआ है रस्सी से, और हम बस पे सवार हो रहे थे, और ऐसे ही देखा मैंने कि एक बकरे को अंदर से आया दुकान वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला यानी कसाई, और बिल्कुल फरसा उठा के मारा और 2 टुकड़े में बदल दिया बकरे को। खून के फवारे छूटने लगे। हमारी साध्वी बहनें वहां पर आसपास ही थी, भागती हुई इधर उधर तितर बितर हो गई, कुछ बस में चढ़ी, कुछ इधर पीछे आ गई। मतलब उस नज़ारा को देखना भी पाप है। लोग कैसे देख लेते हैं। कभी आपने बकरा और मुर्गी को मारते वक्त उनकी आंखों को झांक कर देखा है? कितनी तड़पन है, दुख है, पीड़ा है, हताशा है, निराशा है, विषाद है। यही विषाद आपको ले चलेगी उस पाप की दुनिया में जहां आप तैयार रहिएगा सजा भुगतने को। जैसे कि आपने गिद्धों को मार डाला। जो गायें होती हैं जो मर जाती रही हैं या पालतू पशु, उनमें ऐसे केमिकल डाल दिए जाते रहे, ऐसे इंजेक्शन लगा दिया जाता रहा है, उन्हें गिद्ध खाकर आज विलुप्त हो गए जैसे डायनासोर। और ये सारे गिद्ध जा बैठे हैं स्वर्गलोक के फाटक पर। जब आप पहुंचेंगे चाहे स्वर्ग चाहे नरक, तो वहां पर ये आपको मिलेंगे और बाकायदा नोचेंगे आपको, जो उनकी परंपरा रही है। क्योंकि उनकी परंपरा को आप धरती में निभा रहे हैं। निरीह और मुक्त प्राणियों को मार मार कर जिस तरीके से आप नोच रहे हैं, ये क्या बता रहा है। और जिस तरीके से उस ट्रेनी डॉक्टर को नोचा गया है, बहसी और दरिंदगी की जो सीमा पार कर दी गई है। जी हाँ, कोलकाता के उसी रेप और मर्डर कांड की हम बात कर रहे हैं, जहां ट्रेनी डॉक्टर को संजय राय जैसे तमाम लोगों ने मिलकर किस कदर नोचा होगा। पूरा देश उबल गया, कैंडल मार्च पे आ गया, एकजुटता आ गई, हो हल्ला शोरगुल खूब हुआ। रिजल्ट 0 0 0 0, कुछ नहीं हुआ। और उस हॉस्पिटल के जो बॉस रहे हैं संदीप घोष, उसे और कहीं ट्रांसफर करके किसी स्कूल या कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। सोचिए देश में राजनीति कहां तक सड़ चुकी है, गिर चुकी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हम उम्मीद करते हैं न्याय की, व्यवस्था की, राष्ट्र गौरव की, राष्ट्र प्रेम की। ये उनसे नहीं होगा जिन्हें आप कुर्सी पर बैठाते हैं, आपसे होगा।
एक एक इकाई इस सत्य को समझेगा तो फिर से भारत विश्व गुरु होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको आज अच्छी तरीके से समझना है कि माँ दुर्गा प्रकृति का ही दूसरा नाम है और आप उनके साथ कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं, खुद के शरीर के साथ, अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ आप क्या कर रहे हैं। कई पहलू हैं, जैसे अभी टेनी डॉक्टर की मैं बात कर रहा था, इसी को हम आगे बढ़ाएं तो उस घटना के बाद दर्जनों घटनाएं उसी कोलकाता में हो गई हैं, रेप के, मर्डर के, कोई सुनवाई नहीं है। अब कौन कैंडल मार्च निकालता है, कौन चिल्लाता है, कौन पुकार करता है जब कोई सुनता ही नहीं है। हाथरस हादसा का मास्टरमाइंड सबको मालूम है, लेकिन राजनीति ऐसी है कि खुलेआम घूमता है। राम रहीम जैसे लोग यहाँ पेरोल में छोड़ दिए जाते हैं केवल चुनाव जीतने के लिए। ऐसी गंदी राजनीति जिस देश में होती रहेगी, वहां आप क्या कानून के बल पर न्याय मांगेंगे? ये तो काम चलाऊ बातें हैं, संविधान के कागज पर लिखा हुआ न्याय की बात है, वो संभव नहीं हो पा रही है। फिर प्रकृति जो कुदरत का कानून है, लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल लॉ, इस पर क्या आप न्याय करेंगे? वही न्याय करने वाली है। मार्कंडेय पुराण पर वापस लौटते हैं, जो कि हिंदुओं का ही एक धर्म ग्रंथ है। शाक्त परंपरा के अनुयायी उन्हें मानते हैं, जो शक्ति के उपासक होते हैं। उनमें 13 अध्याय हैं और ये 700 श्लोक, जो कि दुर्गा सप्तशती के नाम से काफ़ी मशहूर है, जिन्हें चंडी पाठ भी कहा जाता है। कभी पढ़ते भी हैं आप लोग? दुर्गा बनवा लेना मूर्तिकार से, ट्रक और ट्रैक्टर पर खरीद कर ले आना, पूजा आरती कर लेना और उनके सामने डांस ऑर्केस्ट्रा वगैरह कर लेना, ये बहुत आसान है। और पीछे जो आप करते हैं, शराब पान मांसाहार करते हैं और गांजा फूंकते हैं, वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। बताइए क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं देश को आप? तो मार्कंडेय पुराण को यदि आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर इस प्रकृति की शक्ति के 3 रूप दिखाए गए हैं। महाकाली पहला रूप है, दूसरा महालक्ष्मी है और तीसरा महासरस्वती। महाकाली का एक तो रौद्र रूप है, जो काल यानी मृत्यु की देवी है। उसके सामने सब सरेंडर किए हैं। वो एकदम जैसा आपने देखा होगा चामुंडा, जो चंड मुंड को मारती है और उनका सर ले करके खून पी जाती है और नरमुंडों की माला लगाकर जीभ निकाल कर लपलपाती हुई दिखती है ना, खून पी जाने वाली। ये मौत की देवी का नाम है। प्रकृति आपको जन्म भी देती है, पोषण भी करती है और मारती भी है। कोई बचा नहीं है प्रकृति की इस लीला से। आप नहीं बचने वाले हैं, चाहे अरबों खरबों उपाय क्यों ना कर लें, चाहे बंकर बना लें सद्दाम हुसैन जैसे, चाहे लादेन जैसे कहीं जाकर छुप जाएं, लेकिन फिर भी आप खोज लिए जाएंगे। मौत के हाथ से बचने वाले नहीं हैं। ताज़ा तरीन जो बड़ी से बड़ी हिंसा चल रही है दुनिया भर में, रूस यूक्रेन का, इजराइल फिलिस्तीन का, भारत पाक का तनाव चलता ही रहता है। और इतने सारे लोगों ने परमाणु बम बना रखा है कि वो परमाणु बम 1945 वाला जो नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था, उसकी औकात सिर्फ एक मिर्ची फटाके जैसी है। बस बच्चों का वो खिलौना वाला टाएं टाएं फुस वाला फटाका, उसने कितनी तबाही मचाया था। और अब जाकर के जो परमाणु बम बना लिए गए हैं सैकड़ों की तादाद में दर्जनों देशों द्वारा, और एक परमाणु बम भी किसी सिरफिरे ने फोड़ दिया किसी दिन दुर्भाग्यजनक ढंग से, खुदा ना खास्ता, तो एक दफा में वो धरती को 1 दर्जन बार प्राणी विहीन करने की क्षमता रखता है। सोचिए जरा। और ऐसे सैकड़ों बम बना लिए गए हैं। ये मानव निर्मित महाकाल दिखाई दे रहे हैं। और कुदरत का महाकाल जो देवी काली है, वो जरूर पूरे प्रकृति का परिवर्तन करती है। सारा संचालन यही कुदरत के कानून से हो रहा है, प्रकृति के नियम से हो रहा है, जिसे हम विश्व का शाश्वत नियम कहते हैं, इसके जरिए हो रहा है। इसी को नारी रूप में महाकाली कहा गया है। अब महाकाली में एक और शब्द है, एक तो काल यानी मृत्यु, दूसरा समय। समय आपको कभी माफ नहीं करता है।
समय का चक्र और पहिया लगातार घूम रहा है और ये आपके करीब आ रहा है, आपको भी पीस करके ये जमीन में मिला देने की औकात रखता है और उसकी देरी भी नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो आप जानते हैं। ये जो काली है या समय की देवी है, इन्होंने मधु और कैटप रूप को मारा था। जी हाँ, मधु और कैटप कोई राक्षस, दानव, किन्नर नहीं है। असल में कहानियों में आप फंस जाते हैं, यही समस्या है इस देश के साथ। कहानी और कहानी के पात्रों में बस हम फंस जाते हैं, उसके उस पार जो परम सत्य दर्शाया गया है उसे जानते नहीं, न सीखते नहीं, न समझते नहीं हैं। हमारे पुरखे बड़े जानकार थे, उन्होंने कथा कहानियों के जरिए, चित्रों के जरिए, महाकाव्यों के जरिए हमें सत्य का संदेश दिया है और आत्म साक्षात्कार का। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा ही नहीं बल्कि कह रहा हूँ कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपको ये धर्म ग्रंथों की रचना किया है, चित्रों की रचना किया है, लेकिन आप फंस जाते हैं खाली तिलक, चंदन, अगरबत्ती, फूल, पत्र, पूजा, प्रार्थना, बस यहीं तक आप सीमित रहते हैं। वही बच्चों की ए फॉर एप्पल वाली कहानी रहती है। आपका बच्चा भी 6 महीने में रियल एप्पल जान जाता है जो मार्केट से आता है और लाल लाल खाकर उसे एनर्जी और ऊर्जा मिलती है, लेकिन आप रट्टा मारते रह जाते हैं 50 साल तक ए फॉर एप्पल। आपका ए फॉर एप्पल का मतलब है राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा हुआ तो नाचना कूदना शुरू कर देते हैं, ढोल बजा लेते हो, गुलाल लगा लेते हो, कपड़ा फाड़ के नाचते हो और कुछ तो नहीं करते इसके अलावा। धर्म ये नहीं है। धर्म जो कि एक्चुअल में अध्यात्म है, वो सिखाता है स्वयं का बोध, खुद को जानना, अपनी आत्मा को जानना। जो आपके भीतर परमात्मा बैठा है देव रूप में और देवी रूप में, वो परम सत्ता, उसे भी आपको जानना चाहिए। जो भी कहो फर्क नहीं पड़ता है, कोई सत्ता आपके भीतर है जिसकी शक्ति की वजह से आप संचालित हैं और आपका पूरा जीवन चल रहा है। वो शक्ति, वो सत्ता जिस दिन निकल जाएगी, आप माटी के ढेले हो जाएंगे। सही है? मेरे कहने से सही है, एक्चुअल में सही है, ये भी समझने वाली बात है। मेरे कहने से कोई बात सच नहीं होगी, बल्कि सच है इसलिए सच है। इन बातों को आंख खोल के आपको देखना है और समझना है। तो दुर्गा के रूप में महाकाली आपके अंदर के मधु कैटभ यानी अज्ञानता और अंधकार को नष्ट करती है। अज्ञान और अंधकार ये एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। जब आप अज्ञान में पड़ जाते हैं, भ्रम और अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, तो आपको अंधेरा पूरी तरीके से घेर लेता है, मतलब आपको सूझता नहीं है। न विवेक का आपका बल्ब जलता है, न बुद्धि का हैलोजन जलता है, और आप वैसे ही अंधेरे से अंधेरे की यात्रा करते हैं। ढोंग ढकोसले, कर्म कांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर के नाम पर चमत्कार के पीछे भागे चले जाते हैं। 10 पैसा का फोकट में चमत्कार मिल रहा है, सस्ता सौदा में आप ऐसे पढ़ते हो कि जिंदगी भर रोते रहते हो। एक बार महंगा सौदा करिए, विवेक जगाइए, विचार करिए, पारख करिए और सच का सामना करिए, आंख फाड़ कर देखिए। परंपरा जो कहती है, गुरु और ग्रंथ का जो आपकी आंखों पर मोतियाबिंद हो जाता है, इसीलिए आप किसी भी नग्न सत्य को नग्न आंखों से नहीं देख पाते, बल्कि गुरु, परंपरा और पोथी के अनुसार से देखते हैं। इसलिए जिंदगी में इतना दुख है, विषाद है, हताशा है, निराशा है, और आप सिर्फ मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी अज्ञान और अंधेरे से जागने के लिए इस तरीके के ग्रंथों की रचना हुई है। देवी दुर्गा का वो रूप प्रचंड रूप में दिखाया गया है। जागो, समझो और बाहर निकलो उस गहन अंधेरे से। दूसरा जो रूप है देवी का, वो है महालक्ष्मी का, जिसे आप जगदम्बा, अंबा और दुर्गा के नाम से जानते हैं। दुर्गम लड़ाई लड़ने वाली, जो महिषासुर रूपी लोभ, लालच और वासना को नष्ट कर देने वाली है। जी हाँ, ये जो लालच की वृत्ति है और की जो मांग है, ये जो पाश्विकता आपके अंदर समाई हुई है ना, यही महिषासुर है। आप भोग करना चाह रहे हैं। जी हाँ, भोग का अर्थ तो आप जानते हैं, स्त्री और पुरुष का मिलन, उसे परम भोग कहा गया है। परम सुख, परम आनंद उसमें माना जाता है। और आप इसके
पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अर्थ और व्यर्थ हैं सब जानते हैं। हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो भोगने की आदत है, हर जगह हड़पने की आदत है, अपना बनाने की आदत है, अपने उसे अंगुल में चंगुल में बाहों में भरने की जो आदत है, इसी ने प्रकृति के साथ इतना बड़ा अत्याचार, बलात्कार और पाप किया है। कहीं का नहीं छोड़ा है आज आपने प्रकृति को, जहां भी देख लीजिए। दुर्गा पंडालों की भी बात हम लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से अश्लीलता और फुहड़ता का पसारा बढ़ता चला जा रहा है। युवा लड़के लड़कियां डांडिया खेल रहे हैं, जिन्हें वो महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा कहते हैं, और ये आपके जवान गरबा खेलते खेलते गर्भा तक चले जाते हैं। मीडिया आउटलेट्स हैं कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गर्भधारण होता है। वो इसलिए खबर बन के आती है क्योंकि 9 महीने बाद ज़्यादा तादाद में इन्हीं इलाकों में जहां गरबा खेले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन जवानों को बच्चा पैदा होते हैं। वो उनके साथ क्या करते हैं मेडिकल में जाकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट है, पक्का है, ये न्यूज़ है, एक समाचार है जो बिल्कुल हकीकत को बयां कर रही है। आप समझ रहे हैं। फिर मांसाहार पर अभी हमने बात किया आपसे कि आप देवी के नाम पर बताइए, जिनके वो बच्चे हैं या जिनके वो रूप हैं, उन्हें आराम से मार के खा रहे हैं। और इन्हीं दिनों में, उत्सव के दिनों में, महोत्सव के दिनों में, क्या आपने इसको कोई पार्टी बना लिया है? फिर एक पार्टी और आपके तीज त्योहार और उत्सव, जिसे आप धार्मिक उत्सव का नाम देते हो, क्या फर्क पड़ जाता है? ये तो वीकेंड पार्टी बन गई है, जहां मौज मारो, जो मर्जी आए करो, जो खाओ, जैसा जियो, शराब में डूबे रहो, उधर गांजा बीड़ी हेरोइन चरस में डूबते रहो, उन्हें पी पी करके पूरी जिंदगी बर्बाद करो। और यहाँ धड़ल्ले से हो सकता है इस वक्त देश जब धार्मिक उत्सव के दौरान होता है, जैसे कि मुसलमानों का ईद और बकरीद वगैरह, और हिंदुओं का ये होली दिवाली के साथ साथ ये दुर्गा उत्सव या नवरात्र का, तब आप चीन को भी पछाड़ देते होंगे मांस खाने में, जहां कुत्ते को मारकर डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है और सारे कुत्तों को देश भर के ट्रक और तमाम गाड़ियों में इकट्ठा किया जाता है, उन्हें उबाल उबाल कर, मसाला डाल डाल कर और तमाम तरीके से पकाकर कुत्तों को खाया जाता है। इस तरीके से आप यहाँ भेड़ बकरियों को, मछलियों को, ऊंट को खा रहे हैं। क्या पता आप गधा, भैंस और गाय भी खा रहे हो, क्योंकि हमारा देश गाय के मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट करने में हम सबसे आगे हैं। और इधर हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की भी बात कर रहे हैं, गाय बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। बावजूद इसके आप सोचिए सरकार कैसी दोमुही है, एक तरफ ये बातें करती, दूसरी तरफ कत्ल खाने भी बंद नहीं करती है, और धड़ल्ले से दुनिया भर में यहाँ से गाय के मांस एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आप पूछ सकते हैं RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप अभी सवाल कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सारा डेटा उनको निकाल के देना पड़ेगा। ऐसे ही शराब में आपको डुबा रहे हैं, आप शराब में डूबे रहो, नशे में, उनको वोट दो, बस आप उनके लिए कठपुतली हो, बस पैसा कमाने का ATM मशीन हो, आपका वो यूज करते हैं और मजा मारते हैं। और उसी सरकार की मजा मौज को आपने भी स्वीकार कर लिया है, और आपके लिए मौज यानी मौत, जी हाँ, मौत के मुंह में सबको डाल रहे हो आप, निरीह और मूक प्राणियों को। और ऐसे भी नशा पत्ती की और तमाम चीजें हैं, गुटखा पान पुकार और दाने दाने में विमल यानी कैंसर का दम। किस तरीके से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद होती है और देश के लोगों को सरकार भी बर्बाद करती है, आप देख रहे हैं। चाहे तो एक झटके में शराबबंदी वो कर सकते हैं, बिल्कुल शराब की फैक्ट्रियों पर बड़े से बड़े ताला लगाकर शराब नाम की चीज यहाँ नहीं दिखाई देगी। इस स्थिति में सरकार चाहे तो ये सब पॉसिबल है, उनके हाथों में है, लेकिन उनको राजस्व मिलता है, पैसा मिलता है। आप नरक में सड़ो मरो, कोई फर्क नहीं है सरकार को। ऐसे ही और भी नशा पत्तियों को देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर आप चर्चा करते रहते, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यही आलम दूसरे तरीके से आप देखते हैं तो फिर बहन बेटियों की जो है इज्जत का सवाल सामने आता है। वो जिस तरीके से दुर्गा पंडालों में शाम को घूमने जाती हैं, जैसे कोई
वो रैंप करने जा रही हैं, किसी पार्टी में कैटवॉक करने जा रही हैं, एकदम लक धक सज कर निकलती हैं। घर में तो बिल्कुल नहीं सजती हैं, ना भाई के लिए सज रही हैं, ना पति के लिए, ना दादा के लिए, ना दादी के लिए। चलो इनके साथ सज के खेल लिया जाए। लगता है घर में धक्का मुक्की बंद है, बाहर उन्हें धक्का मुक्की मिलती है, इसीलिए वो बाहर जाकर सजते हैं। आप दुर्गा देखने गए हैं, देवी के रूप को समझने गए हैं, आत्मसात करने गए हैं, कुछ आध्यात्मिक या कहें धार्मिक उन्नति करने गए हैं, या अश्लीलता और फुहड़ता का प्रदर्शन करने गए हैं? फिर जो खबरें आती हैं बाद में कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये हो रही हैं, वो हो रही हैं, पता चलता है कहीं पर गैंगरेप जैसी खबरें हमारे टीवी का ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आती हैं और अखबारों की बैनर हेडलाइन बनती है। तो आप खुद भी नहीं विचार कर रहे हो, एक माँ बाप होकर के, जिम्मेदार नागरिक होकर के, फिर आपके बच्चे कैसे इन चीज़ों से बचेंगे और वो क्या सीखने वाले हैं आने वाले दिनों के लिए? आपको क्या सोचना नहीं चाहिए? आने वाली पीढ़ी कैसे माफ़ करेगी? आप अपने ही लोभ लालच में डूबे हैं। मतलब आप खुद महिषासुर हैं, आप खुद महिषासुर बने हुए हैं और देवी दुर्गा के दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, प्रार्थना आराधना व्रत और तप रहते हैं। महिषासुर इस लिहाज से भी कि आप तो 9 दिन व्रत रहते हैं, कोई निर्जला व्रत है, कोई एक बार फल फूल खा करके कर रही हैं या कोई कर रहा है। फिर यही जब समापन का वक्त आता है या व्रत तोड़ने का वक्त आता है तो मुर्गा के लेग पीस खा रहे हैं, बकरे का कलेजा चाहिए इनको, मछली की जो है वो मुलायम आंच चाहिए जो आइसक्रीम का इनको टेस्ट दे सके। फिर गाय भैंस गधा घोड़ा ऊंट और न जाने क्या क्या खा जाते हैं लोग। और ऐसे ही एक बड़ी गलती हुई थी चाइना में कि चमगादड़ का सूप पी लिया गया था और कथित तौर पर पूरा कोरोना दुनिया भर में फैला था और अरबों खरबों लोग मारे गए थे, जिसका किसी गवर्नमेंट के पास, दुनिया के किसी गवर्नमेंट के पास सही डेटा नहीं है। लोगों को नालियां खोद खोद कर कीड़े मकोड़ों के तरीके से पाटा जा रहा था, आपने देखा है और आप सब भूल गए। और धड़ल्ले से आप प्रकृति के साथ अत्याचार कर रहे हैं, देवी दुर्गा का बलात्कार कर रहे हैं। क्या हो रहा है देश में? सच बोलो तो लोग कहते हैं कि आप ऐसा इतना क्यों बोलते हो? अरे भाई, हम कबीर साहब के अनुयायी हैं, कबीर पंथी ही नहीं हैं। कबीर के उस सत्य को भी हमें जीना और जानना है। और अपने देश में भी हम अपनी बात ना कह पाएं तो कहाँ कहेंगे? बांग्लादेश जाकर के, पाकिस्तान जाकर बांग्लादेश की बात कर लें आप, वहाँ देवी दुर्गा के महामाया रूप का पूजन होता है। काली वहाँ की सबसे बड़ी देवी है, वो जगह जगह बैठी है। बावजूद इसके वहाँ पर जो अभी हिंसा हुई है हिंदुओं के साथ, और आप जो हिंदू राष्ट्र कहते हैं अपने देश भारत को, क्या कर पाए हम? सरकारी तौर पर भी कुछ नहीं कर पाए, मीडिया के तौर पर और किसी तरीके से कुछ नहीं कर पाए। और वहाँ नंगा नाच खेला जाता रहा। हमारी ही बहन बेटियों के साथ जो हुआ होगा वो बयान कर सकते हैं आप? सोच भी नहीं सकते, इतना घिनौना उनके साथ कृत्य हुआ है। और जो लूटा गया है सामान, अस्मत और न जाने क्या क्या चीजें, अद्भुत। ये हो रहा है देवी के दर के नीचे, इसीलिए वो लज्जा का थीम वहां पर लोगों ने बनाया है। ये तो केवल इंगित करने के लिए, जरा सा बताने दिखाने के लिए है। हफ्ते भर चलेगा और खत्म हो जाएगा, हफ्ते 9-10 दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा। और उसका कोई अभी तक परिणाम भी नहीं आ रहा है अस्पताल से कि कौन अपराधी रहा है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए। संदीप घोष भी ऐसे ही आराम से घूम रहे हैं, संजय राय भी मजे से हैं। बोलचाल ही बंद हो गई है। पता नहीं कैसा कानून है जो कब तक रिजल्ट लेके आएगा। सारा सबूत मिल जाने के बावजूद जब संजय राय ने ये बोल दिया कि हाँ मैंने रेप किया है, तो उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ। और इसी तरीके से विभिन्न रूपों से हम माँ प्रकृति, धरती और इस संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड, यूनिवर्स के साथ क्या कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने गतिविधियों को जांचें कि हमसे क्या बड़ी से बड़ी गलतियां हो रही है।
खुद के शरीर के साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप केवल डिब्बा बंद, पैकेट बंद, यानी जंक फूड खाते रहेंगे, हार्ड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहेंगे, जबकि इसी धरती माँ ने आपको सुंदर से सुंदर फल और सब्जियां दी है। एक ऐसा पेय पदार्थ दिया है पानी, जिसमें कुछ भी नहीं मिलाते और अमृत जैसा लगता है। बचपन से आप पी रहे हो, माँ के दूध के साथ भी वही पिया है आपने, ऐसा अमृत जिसमें कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता। उसके बावजूद आप ऐसी गंदी चीजें को खा रहे हो और पी रहे हो जो दुकानों में सजी हुई हैं। अपने लीवर का कबाड़ा कर रहे हैं, फेफड़े को खत्म कर रहे हैं, किडनी फेल कर रहे हैं, हृदय की धड़कन को आपने लगभग ब्लॉकेज के तौर पर बदल दिया है, और न जाने क्या क्या हो रहा है। कैंसर, एड्स सब यहीं से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सबका लिंक इसी खान पान से है। मैंने बताया ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप ऐसे ही तीखे, तेज, तर्रार, तला भुना, और मैं कहूँगा कि डेड फूड खाएंगे, फैक्ट्री फूड इज इक्वल टू डेड फूड, जब ऐसे ही खाएंगे या बाहर ठेले पर जो तले भने चीज़ों को आप खा रहे हैं जो बिल्कुल डेड फूड है, तो आप तो जिंदा ही लाश हो, डेड हो आप, डेड पर्सन। देश आपसे क्या उम्मीद करेगा? क्या संभावना दिखती है आपको? क्या आप भगत सिंह की हैसियत रखते हैं देश के लिए? रानी लक्ष्मीबाई का रूप ले सकती हैं, जो दुर्गा की साक्षात अवतार रही हैं, उस लेवल पर नहीं जैसे कि आप अवतार मानते हो। अपने भीतर की उसने दुर्गत्व को जगाया था, उसको जगाया था जो सचमुच में शक्ति है। उनके पास कोई चारा भी नहीं था, और वो कहीं देवी पूजने जा भी नहीं रही थी कि उनकी वो दिन रात पूजा करे, आराधना करे, प्रार्थना करे और भीख मांगे आज़ादी की। नहीं, वो खुद रणचंडी बन गई और चढ़ गई घोड़े पर, अपने गोद लिए बेटे को चादर पर पीछे बांधकर, और फिर तमाम जो उस वक्त के महिषासुर रहे हैं गोरे गोरे, उन सारे फिरंगियों को मारती चली गई, सर कलम करती चली गई। ये है महिषासुर मर्दनी होना। और आप क्या कर रहे हैं देश की बहन बेटियों के साथ? आप महिषासुर हैं, जो खुद दुर्गा के रूप में आपकी बेटी, बहन, माँ चल के आ रही है रात को 11-12 बजे। आपके अपने शहर में सुरक्षित नहीं है, आपके अपने इलाके में सुरक्षित नहीं है, आपके घर में सुरक्षित नहीं है। घरेलू हिंसा को आप देखें, भारत के आंकड़े को, तो घर के ही लोग, अपने ही पति, भाई, कितनी उनके साथ हिंसा और अत्याचार कर रहे हैं। क्या आप महिषासुर नहीं हो? महिषासुर मर्दनी वो कहलाती है। आप तो खुद उनको मार रही हो, तो आप क्या पूजा कर रहे हो? आप कौन से पुजारी हो? कौन सा श्लोक बोलते हो? जनेऊ लगाने से, तोंद बढ़ा लेने से, चुटैया रख लेने से, तिलक लगा लेने से क्या आप पंडित हो गए? पंडित नहीं चाहिए हमें। हमें आज राष्ट्र की इज्जत बचाने वाला, राष्ट्र प्रेम करने वाला, राष्ट्र गौरव को बढ़ाने वाला राष्ट्र प्रेमी चाहिए, देश प्रेमी चाहिए। देश बड़ा है धर्म, मत, मजहब और परंपरा से, और देश प्रेम सही तरीके से तब जगेगा जब सचमुच में आत्मा को समझेंगे। जो देवी आपके भीतर बैठी है, उसकी आवाज को, उसकी पुकार को, उसकी चित्कार को समझेंगे, जो आपके भीतर लगातार बोल रही है कि एक आदमी के तौर पर आपको ना तो मांस खाना है, ना ही निरीह और मूक प्राणियों की हत्या करना है, ना शराब जैसी गंदी से गंदी और जहरीली चीज़ों को पीना है, और तो और ये जब शिव के नाम पर गंजेड़ी भंगेड़ी भी नहीं बनना है। चरस, हेरोइन, मॉर्फिन और कोकीन की तो बात ही बहुत दूर रखिए आप। तो आप इस तरीके से लगातार आपके हृदय की आवाज आ रही है, आत्मा पुकार रही है, कभी सुनते ही नहीं हैं आप, और ये सब उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं। इसीलिए हमको बड़ी पीड़ा होती है। हम इस पीड़ा को बयान करते हैं आपके सामने। कोई एक आध शब्द, कोई भाषा कहीं थोड़ी सी लड़खड़ा जाए तो हमें माफ करिएगा, लेकिन हमारी वेदना को तो पढ़िए आप, हमारी संवेदना को तो समझिए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। क्या हुआ जो साधु का वेश लिए हैं? ये तो साधुओं का देश ही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीराबाई और तमाम क्रांतिकारियों का ये देश रहा है। तो साधारण सी बात है यहाँ।
और साधु हो करके सत्य ना बोल पाएं, अपनी आंखों को हम बंद कर लें और अत्याचार उस दुर्गा के साथ होती रहे, जो स्वयं प्रकृति की देवी है, जो स्वयं संहार करने वाली है, और हम महिषासुर बने रहें, तो हमें कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपके अंदर भोगने की कामना है, इच्छा की इतनी बलवती है कि आप हर चीज को भोग लेना चाहते हैं, किसी चीज को आपने कुंवारा नहीं रखा है, जहां नजर जाती है आप बिल्कुल लालची होते हैं, घूरते रहते हैं, जिसको लुच्चा कहा गया है। लुच्चा का मतलब होता है चोर, जो आंखों के जरिए चोरी कर रहा है। आपने किस किस को छोड़ा है। एक गुलाब का फूल भी खिला हुआ मिल जाए तो उन्हें आप तोड़ लेते हो, और जब तक उन्हें मसल कर रगड़ कर कचरा में नहीं बदल देते हो, छोड़ते नहीं हो आप। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल जिंदा बेचता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नाम सुनने में कितना बढ़िया लगता है, जैसे गर्व से चेहरा या मस्तक उठ जाए और श्रद्धा से झुक जाए। लेकिन इन मत, मजहब और परंपराओं के नाम पर भी इतने सारे अत्याचार होते हैं। आप किस मत, मजहब और परंपरा के हैं, अपनी गिरेबां खुद झांक के देख लीजिए। जैसे कि हमने जिक्र किया, बकरीद और ईद के दौरान या और मुस्लिम त्योहारों के दौरान देश में खून की नदियां बहती है। यही ईसाई कर रहे हैं। उन्हें तो खुला लाइसेंस या खुली छूट मिली हुई है कि वो आराम से हिंसा, हत्या करते हुए मांसाहार कर सकते हैं। और यही सारी चीजें अब हिंदुओं में आ गई हैं। बंगाल के पंडितों की बात करें, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी और तमाम वही चट्टोपाध्याय यानी चाट चाट कर खाने वाले चटर्जी की ही हम बात करें, तो वहाँ उनके कौर, चावल के भात के कौर, मतलब उनका कौर बिना मछली के उठता नहीं है। सोचिए जरा, हमने देखा है अपनी आंखों से। बड़े बड़े हंसुआ होते हैं वहाँ। देवी दुर्गा के हाथों में एक फरसा देखते हैं ना, गोल मुड़ा हुआ, वो वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं हंसिया के बतौर। और आपकी टांग की मोटाई की मछलियाँ वहाँ सरेआम काटी जाती रही है, आज भी कट रही है। बाजार देख सकते हैं आप, बड़ा बाजार से गुजरिए या कोलकाता के किसी भी चौराहे या बाजार से गुजरिए, नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारा एक आश्रम है, वहाँ हम जाते हैं तो ऐसे ही मछली बाजार को पार करके जाते हैं। हमें सब्जी लेने भी जाने पड़ती है वहाँ पर, तो परवल हमको, केकड़ा, मछली और काकरोच जैसे जीव जंतुओं के बीच में हमको परवल मिलेगा, या तोरई, लौकी, कद्दू ये मिलने वाले हैं। हरी सब्जी भी मांस मछलियों के बीच। सोचिए जरा कैसा देश है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो महालक्ष्मी मधु कैटभ के रूप में अज्ञान और अंधेरे का नाश करती है। ये प्रकृति हमेशा आपको जगाने वाली है। आप जागो, अपनी चेतना को बढ़ाओ और उन दिव्य आत्माओं की ओर उन्मुख हो, जिन्हें हम संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, जिन्हें हम महात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उनके सम्मुख आपको जाना है। आपको स्वयं अपने आत्म तत्व का बोध करते हुए परमात्मा में विलीन हो जाना है। तब जब सबके लिए आपके अंदर से प्रेम बरस रहा होगा। अभी बिल्कुल नहीं, अभी तो आप खुद राक्षस, दानव और महिषासुर बने हुए हैं, जिसकी हत्या देवी दुर्गा को करनी पड़ी थी, क्योंकि वो महिषासुर अहंकार और कामना का प्रतीक है। अहंकार कितना बढ़ चढ़ गया है आदमी का, अपने घर के लोगों को आदमी नहीं समझ रहा है। इधर तो व्रतों के दिन में या उपवास के वक्त पर या त्योहार के वक्त पर, चाहे वो नमाज अदा करने वाले हों या अरदास करने वाले हों या प्रार्थना करने वाले हों या फिर प्रेयर करने वाले हों, जो भी हों, व्रती लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। बहुत तगड़ा व्रत रहते हैं। दूसरी तरफ जब व्रत उपवास खत्म होते हैं इन लोगों के, एक तरफ लहसुन प्याज नहीं खाते, दूसरी तरफ जब ये व्रत तोड़ते हैं, वापस पटरी में जिंदगी में आते हैं, तो अपने ही लोगों को ये भून करके खा जाना चाहते हैं, अपनी बातों से, अपने विचारों से और अपने व्यवहारों से। क्या यही आप सीखते हैं? यही प्रकृति की पूजा है? यही देवी दुर्गा की आरती है?
जगदम्बा उसे कहा गया है, जगत को पैदा करने वाली। फिर आप खाने वाले कैसे हो गए? जब आपकी माँ पैदा करने वाली है तो आप खाने वाले कैसे हो गए? उनके ही रूपों का, उनके ही बच्चों का और उनके ही पति जो पशुपति कहलाते हैं, उनके विभिन्न बच्चों का आप कैसे इस तरीके से उपभोग, कंजम्पशन करते हैं जी? कभी विचार करते हैं? इसीलिए तीसरी शक्ति के रूप में उस मार्कंडेय पुराण में, दुर्गा सप्तशती में या चंडी पाठ में ये तीसरा पहलू उजागर होता है तीसरी देवी के रूप में, वो है महासरस्वती। अब इन्हें केवल हिंदू अर्थ में ना समझें कि वो देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। महा लगा है, सब में महा वहां विशेषण हुआ है। तो महासरस्वती का मतलब ज्ञान की देवी तो है ही, वो आपकी चेतना की देवी है, पूरे वसुधैव कुटुंबकम के लेवल पर, कि वो आपकी चेतना को जगाकर शुभ और आपको सकारात्मक बना रही है, शुभ सोच सकें और सकारात्मक हो सकें। इसीलिए वो शुंभ और निशुंभ का वध करती है, ताकि आपके अंदर शुभ और सकारात्मकता जाग सके। शुभ सत्य है, सकारात्मक भी सत्य है। सत्य को देखो, जानो, समझो, पियो और जियो। सत्य जो किसी भी परंपरा, पोथी, पुराण, गुरु का कोई परवाह नहीं करती है। सत्य वही है जो तीनों काल में है, एक रस। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, वही सत्य ही सनातन है, जो सदा से है। ये परंपराएं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो कुछ हजार सालों की है। हिंदू शब्द के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के लोग आए, उधर यूनानी और ईरानी लोग, तो वो सा का हा बोलते थे, आए थे अपने देश के पंजाब के अंदर सिंधु नदी के पास। वो सिंधु मतलब सा को हा कहने वाले लोग रहे हैं। जैसे अभी भी आप चले जाइए राजस्थान में, तो वो साबुन को हाबुन कहते हैं, सफ्ता को हफ्ता कहते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें रही है उनके अंदर, तो वो सा को हा कहते हैं, ऐसी परंपरा रही है। तो वो सिंध को हिंद कहने लगे, आसपास के लोगों को हिंदुस्तानी कहने लगे और देश को हिंदुस्तान कहने लगे। ये तो विरासत में हमें फोकट में दूसरों के द्वारा मिला हुआ शब्द है हिंदू। हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, और आप कट्टरपंथी हिंदू बनते हैं, सनातनी कहते हैं, और इस तरीके से हिंसा, हत्या का नंगा नाच कर रहे हैं, वो भी देवी दुर्गा के सामने। हाँ, आप सचमुच में अच्छा पाठ कर रहे होंगे, सही व्रत कर रहे हैं और सही विधि विधान से प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, कल जब भोजन करने गए थे तो 9 बच्चियों को 9 दुर्गा के रूप में भोज खिलाया जा रहा था, अन्न और वस्त्र उन्हें दिया जा रहा था, और कुछ किताबें, कलम वगैरह उनको भेंट की जा रही थी, जो बच्चों के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो इस तरीके से बच्चियों की पालना करते हैं, अनाथालयों में आप दान करते हैं, या वृद्धाश्रमों में आप सेवा देते हैं, और देश के गिरे हुए तबकों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो यही असली पांडित्य है, यही सचमुच में पंडा और पुरोहित होना है, जो देश के लिए, जरूरतमंदों के लिए बढ़कर आगे काम करते हैं। तब आप सचमुच में पंडा और पुरोहित हैं। तब सचमुच में आपके अंदर जब राष्ट्र प्रेम है, मानवता है, प्रकृति से प्रेम है, तो मुल्ला और मौलवी होना है। सचमुच में फिर आप पोप और पादरी हैं, या और भी धर्म के जो अन्य ठेकेदार हैं, वो सचमुच में आपका असली चेहरा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को लूटने में, धर्म और कर्म कांड के नाम पर जेब भरने में, अपनी रोजी रोटी चलाने में, और उल जुलूल मंत्र बोल करके लोगों को कर्म कांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास में ही फंसाए रहेंगे। छू मंत्र और जादू के नाम पर चमत्कार दिखाते रहेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है कि देश फिर से जाग पाएगा और अध्यात्म के शिखर को छू पाएगा। प्रकृति यानी मदर नेचर का, या कहें माँ भारती के बहुत विविध रूप हैं। एक एक पहलू पर हम चर्चा करें तो भी अनंत है इसकी चर्चा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसी को कहा गया है। आप अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, अपने लॉर्ड और गॉड को भी लालच की नज़रों से देखते हैं। उन्हें एक ऐसा ATM मशीन बना दिए हैं
या जिन्हें हम कामधेनु कल्पवृक्ष का नाम देते हैं कि जो मांगो वो हमको मिल जाए। हमारे लालच का वो विकृत रूप भगवान के रूप में हमने बना रखा है और उनसे भोग और मोक्ष मांग रहे हैं। अरे हमारा व्यवहार क्या कह रहा है जी? जब तक हम अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, व्यवहार को नहीं बदलेंगे, या जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, लालची और लोभी कंजम्पशन करने वाले उपभोक्तावादी ही बने रहेंगे, तब तक ये धरती और प्रकृति हमें माफ नहीं करेगी और तमाम तरीके से बीमार करके हमें यहाँ से वो रवाना करती रहेगी वक्त के पहले भी। कभी मेंटल तरीके से हम पागल हो जाएंगे, कभी फिजिकल तरीके से कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आज खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, उठना बैठना सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कबाड़ा होता जा रहा है। आप घर में देख सकते हैं, एक मोबाइल जैसे डिवाइस को ही ले लीजिए। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो भी आप पूछते हो चैट जीपीटी से या गूगल से, तुरंत वो आंसर देता है और पूरा डिटेल देता है। आप उसका राइट यूज करते हैं तो मंजिल को पाते हो, और जब उसका आप रॉन्ग यूज करते हो तो अपने लिए नरक की खाई खोदते हो। इतना बढ़िया जो हाथ में आया हुआ यंत्र है, कर लो मुट्ठी दुनिया में, लेकिन आज आपकी मुट्ठी भी आपके पास नहीं है। मुट्ठी खुली हुई है, दुनिया क्या पकड़ पाएंगे आप? आपका हाथ और मुट्ठी ही आपके कब्जे में नहीं है, आपके सोच और विचार ही आपके हिसाब से नहीं है, आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, और आप जो भी उसमें एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, जो भी वाहियात और फालतू की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनमें आप फंसते चले जा रहे हो। तमाम बेटियां और लड़कियां फैशन में डूब रही हैं, लड़के दुर्व्यसन में, नशे में धुत हैं। मतलब लड़कियां फैशन में, लड़के दुर्व्यसन में, तो माँ बाप ऑलरेडी टेंशन में। ये है असली सच्चाई। एक पहलू को हम देख रहे हैं, जो डिवाइस का आप राइट यूज करते हैं, जैसे आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कोई अलग से जॉब के लिए कोई तैयारी करनी है, या कोई बिजनेस खड़ा करना है, अच्छी खेती करनी है, अच्छी सेहत चाहिए, बच्चों की अच्छी खासी परवरिश चाहिए, तो वीडियो देखिए ना पेरेंटिंग की। जो आप चाहते हैं, आप अपने घर को, परिवार को, हेल्थ को, वेल्थ को मजबूत करना चाहिए, उसके लिए रिलेटेड तमाम वीडियोस है, हजारों की तादाद में वीडियो है, लेकिन वो देखेंगे नहीं आप वही धाए धाए फाए फाए वाली, मतलब टेंशन जिसके बैकग्राउंड में बज रहा है, ऐसा सीरियल देखेंगे। इसकी बहू इसके साथ भाग रही है, उसका पति उसको लेके जा रहा है, यही सब देख रहे हैं, घर घर में ये हो रहा है और वही सीख रहे हैं। और कचरा फिल्में ये युवा पीढ़ी देख रही है, पोर्नोग्राफी के आदी हो गए हैं, और आज 10 साल में, 12 साल में लोग जवान हो जा करके माँ बाप बन रहे हैं। ये इसी देश की घटना हो रही है, और इसीलिए तो गैंगरेप और तमाम चीजें हो रही हैं। आप माँ बाप, अभिभावक जब मोबाइल का राइट यूज नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करने वाले हैं? आप सवेरे सवेरे बच्चों को स्कूल भेजने के पहले उन्हें टोस्ट और चाय खिलाएंगे, फल फूल नहीं खिलाएंगे, फ्रूट्स नहीं देंगे, स्प्राउट्स नहीं देंगे, सैलिड्स नहीं देंगे, और ऐसे ही जंक फूड उन्हें आप खिला रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं, तो कहाँ से मेधावी बच्चे पैदा होंगे और कहाँ से राष्ट्र के गौरवशाली नागरिक बन के आने वाले? बीमार रहेंगे। आप उनकी बीमारियों पर पैसे खर्च करते रहेंगे, जो आपके पति और परिवार वाले पसीना बहा बहा के कमा रहे हैं। सीख रहे हैं आप, एक एक चीज को सीखिए। कितने पहलू हैं प्रकृति, कोई जंगल और पहाड़ और नदी को ही नहीं कहा जाता है, आसमान चांद सितारे को। प्रकृति आपके घर में है, आपके बिस्तर में है, आपके झोला में है। उसमें आलू और प्याज तो होगा, आटा तो होगा, वो भी प्रकृति है। आप मैदा खाते हैं तो आप प्राकृतिक भोजन ले रहे हो, आप चोकर वाला आटा खा रहे हो तो प्रकृति के साथ हो आप। प्रकृति कहाँ नहीं है? कोने कोने में है, घर के हिस्से हिस्से में है, कण कण में प्रकृति है। यही कण कण में भगवान है, यही जर्रे जर्रे में खुदा को देखना है। इसलिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन शैली, जीवनचर्या, लाइफ स्टाइल को देखिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। आप कहाँ पर कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं, कहाँ पर प्रकृति की आप हत्या कर रहे हैं। विचारिए, इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी मिली है, उसका कब उपयोग करेंगे आप? यही तो दुर्गा चाहती है आपसे।
यही तो देवी चाहती, यही तो परमात्मा चाहता है, भगवान चाहता है। परमात्मा और परमेश्वर आपके मन की शक्ति को जगाने के ही नाम हैं। चाहे उसे अल्लाह और खुदा कहो, लॉर्ड और गॉड कहो, यहोवा यहुन्ना कहो, चाहे जो भी नाम दे दो भगवान के, परमात्मा के, गॉड के, उसका कुल मतलब है कि आपकी चेतना जगे, आपका मन प्रज्ञा से भर जाए, आप सही और गलत का विचार कर पाओ, क्या खाद्य है क्या अखाद्य है उसका सही तरीके से निर्णय ले पाओ, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इतनी भी अकल नहीं है आदमी को। आज अपनी पत्नी के साथ ऐसे ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि तलाक, मर्डर, उफ, दिल दहल जाएगा। ऐसे ऐसी घटनाओं की खबरें इसी देश में आपके आसपास आपको खबरों का ये सिलसिला पढ़ने, देखने और सुनने को मिलता है। कैसे हैं आप? वो कोई दूसरा आदमी है, आप ही हैं, हम ही हैं, वो हम ही भारत हैं। मिट्टी थोड़ी भारत है जी, पेड़ पहाड़ थोड़े ही भारत है। हम भारत हैं, हम नागरिक भारत हैं, हमारी सोच भारत है, हमारी जीवन शैली भारत है। जब तक हम विवेक नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, चीजों को साफ साफ देखेंगे नहीं, अच्छे और बुरे को नहीं पहचानेंगे, सही निर्णय नहीं लेंगे, लालच लोभ में से सने रहेंगे, हम काम क्रोध लोभ मद माया मत्सर ये सारे मनोविकारों में डूबे रहेंगे। ठीक है, जब तक समझ नहीं थी, जवानी थी, आप डूबे थे, समझ में आया। 10 12 14 साल में नहीं समझे, 20 25 साल में तो समझ जाओ। जब सब भोगों को भोग कर देख लिए, कई दफा देखे भोगे चखे, अब तो बाहर आओ। लिपटे रहो लेकिन आंख खोल करके भी तो देखना सीखो जी। इन भोगों से जब आप ही बाहर नहीं आओगे, दुखदाई और दुखद कर्मों से जब बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? फिर आपका फ्यूचर कर्म फल कैसे अच्छा बनेगा? आप पाप में लिप्त रहोगे तो फिर पुण्य कैसे फलेगा? ऐसा नहीं है कि आप पाप में लिप्त रहो और अभी आने वाले जनवरी फरवरी मार्च में जो महाकुंभ हो रहा है वहां डुबकी मार लो और सारे पाप खत्म हो जाएंगे। कोई आशीर्वाद कम नहीं आएगा। कोई मंदिर मस्जिद चर्च गिरजा घर गुरुद्वारा, कोई देवी देवा, कोई आपको आशीर्वाद देने वाले नहीं है। चाहे कोई भी किताब पढ़ लो, हत्या कबहू न छूटी है, चाहे कोटिन सुनो पुराण, कबीर साहब ने कहा है। कबीर साहब का बीजक पढ़िए, बीजक पर सदगुरु अभिलाष साहब की व्याख्या पढ़िए 2 खंडों में, या सदगुरु अभिलाष साहब को सुनिए, या फिर इसी चैनल में तमाम क्रांतिकारी वीडियोस उपलब्ध हैं, तमाम संतों के आंख खोलने वाली, आंख उघाड़ने वाली, आंखों में उंगलियां डालकर जगाने वाली वीडियो हैं। कितने लोग जाग गए, कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, पाप कर्म छोड़ दिया, यहां तक कि अपने घर में ही पति पत्नी बिल्कुल त्याग और वैराग से जी करके, ज्ञान की रहनी में रह करके ऐसा दिव्य जीवन जी रहे हैं, और वो अभी मुक्त अवस्था को फीलिंग कर रहे हैं। मरने के बाद मुक्ति होती है, जीते जी मुक्ति होती है। समझिए देवी दुर्गा को, ये भव्य रूप है इस देश का, भव्यता रही है इस देश में। हमारे ऋषि मुनि और संत गुरुजन जो विचारक रहे हैं, गुजरे जमाने के जंगलों में जो रहा करते थे, ऋषि ब्रह्मर्षि जिन्हें हम कहा करते थे, जो गुरुकुल चलाया करते थे, उस दौर से साफ साफ देखने की परंपरा रही है।